हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टरी पे। दोस्तों, जैसे कि हमने कल से प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करी थी। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे, बहुत अच्छे ट्रिक्स और टेक्निक्स देखी, जो कि आपकी आरबीआई रेड बी, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उसी ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को रैपअप कर देंगे। इसके बाद हम लोग SICI की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपकी आरबीआई ग्रेड बी, SSC CGL, IBPS PO, SBI PO सब चीज़ों की यहीं पे तैयारी हो रही है। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी वाले एस्पिरेंट्स हैं दोस्तों, तो हमने ऑलरेडी फेज़ 2 के लेक्चर्स डाल दिए हैं यूट्यूब में और भी हम लोग डालते रहेंगे आगे। फाइनेंस की प्लेलिस्ट पूरी ख़त्म हो गई है। अगर आपने नहीं देखी हो दोस्तों, प्लीज़ जाके देखिए, बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल है वहाँ पे। साथ ही साथ हमने मैनेजमेंट फिनिश करवा दिया है दोस्तों। एथिक्स की एक मैराथन सेशन हुई है, साथ में एथिक्स का चैप्टर वाइज भी हम लेके चल आएंगे। और साथ ही साथ अभी ESI की सीरीज़ चालू हो चुकी है। हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आगे भी हम उन लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छा कंटेंट हमने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो दोस्तों। वहाँ पे हमने सारे PDF डाल रखे हैं। आपको कुछ भी नोट्स की ज़रूरत हो तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बिना देरी करे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर सीरीज़ की। ठीक है, तो पहला जो कल हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था दोस्तों, कल हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखे। आज भी हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। ठीक है, 5% का लॉस हुआ। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80, ये सब रुपीज़ है ना, ₹80 मोर, ही विल गेन 5%। दोस्तों, कुछ इसकी CP ऐसी थी, मैन ने बेचा इसमें 5% लॉस में। ठीक है, अब अगर वो इससे ये जो भी SP थी, SP1 लिख देंगे, ये SP2 है। तो अगर ये इससे ₹80 ज़्यादा में बेचता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, अगर वो इससे ₹80 पे ज़्यादा में बेचता है तो इसे प्रॉफिट हो जाता है +5% की। तो CP से ज़्यादा होगा, प्रॉफिट हुआ मतलब CP से ज़्यादा कितना, 5% ज़्यादा। तो ये 5 + 5 10% की वैल्यू है दोस्तों। वो 80 अपने को दी हुई है, हमें CP निकालना है। 10% ऑफ CP की जो वैल्यू है वो अपने को 80 दे दी गई है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, CP निकालना है। इजी क्वेश्चन है। CP कितना आ गया, 800 आ गया, 800 आ गया। ठीक है, मज़ा आ गया दोस्तों। कुछ भी फॉर्मूला का हमने यूज़ नहीं किया, बस कॉमन सेंस से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। तो 800 में आप आग बन करके टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। निकालना क्या है, SP। इफ अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% ईच ऑन MP ऑफ 80। दोस्तों, SP और MP में थोड़ा सा जानिए फ़र्क। समझ लो, आप कहीं जा रहे हो, आप कोई दुकानदार के पास गए, होता है ना MRP लिखा हुआ है, उसमें शॉपकीपर ने 5% का डिस्काउंट दे दिया। कपड़ों की दुकान में अक्सर जब आप जाते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है यूं ही। उसकी कॉस्ट, उसकी जो MP होती है वो यूजुअली होती है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपये की है, तो 10% डिस्काउंट के बाद 900 रुपये में आपको मिल गया। जो 900 रुपये है ना दोस्तों, वो सेलिंग प्राइस होता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, SP कितना होगा अगर हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है मार्क्ड प्राइस पर। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का दोस्तों, आप जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी परसेंटेज में भी डिस्कस किया है, यहाँ भी मैं और बता देता हूँ आपको। A + B + AB अपॉन 100। ठीक है, ऐसा होता है। अभी डिस्काउंट का केस है तो मैं यूजुअली डिस्काउंट के केस में नेगेटिव साइन लेता हूँ, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट को नेगेटिव साइन से दर्शा रहे हैं। तो -5 प्लस -5 इंटू -5 अपॉन 100। ठीक है, तो ये -10 + 25/100 हो गया, ये हो गया -9.75। तो दोस्तों, जो भी
अपना MP है उसमें इतना % का डिस्काउंट मिला हुआ है, इतना % का डिस्काउंट आपको मिला हुआ है। एक तरीका ये हो गया 80 इंटू आप डिस्काउंट निकाल लोगे दोस्तों, -9.75, मतलब अगर आपको इसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, देखो अब तरीका देखो दोस्तों, कैलकुलेट करने का तरीका देखो। ये 10% के पास है, ये 10% के पास है, तो 80 का 10% का डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूँ तो 80 में 10% माइनस करूँगा, मतलब 80 माइनस 8 होगा, मतलब 72, मतलब 72। बट 10% से डिस्काउंट जो है वो थोड़ा कम है दोस्तों। तो ये जो 72 से जो अपना आंसर होगा 9.75% का अगर डिस्काउंट निकालूंगा तो 72 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, हल्का सा ज़्यादा आएगा। कौन सा आंसर 72 से ज़्यादा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो दिमाग कैसे लगाना है हमें? मैंने कैलकुलेशन भी अपनी सिंप्लीफाई करा दी है, कैलकुलेशन भी सिंप्लीफाई करा दी। और अगर आप लोग को ये तरीका सही नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, 80 इंटू 5% का एक बार डिस्काउंट 95/100 इंटू 5% का एक बार और डिस्काउंट 95/100। पर इसको निकाल के भी आपको 72.20 आ तो जाएगा। पर अब देखो इसमें दिक्कत क्या हो जाती है दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है, अब इसमें आप अगर आप सोचोगे कि मैं 10% का डिस्काउंट लगा लूँ तो शायद ना हो पाएगा, तो शायद आप ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसके पास है 9.5 इंटू 9.5, है ना, किसके पास है। थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है उसमें। चलेगा दोस्तों, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आया दोस्तों? दोनों तरीके आप लोग देख लो, जो अच्छा लगे आप लोग यूज़ कर लो। ठीक है, इफ़ द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल फॉर रुपीज़, ये सब रुपीज़ है, 425 इज सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 355। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं एक। ठीक है, नंबर लाइन बना लिए, ये CP है, ये CP है। 425 में बेच रहा हूँ, एक मिनट, 425 में बेचता हूँ तो एक प्रॉफिट होता है मुझे। ठीक है, 425 में बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है। उसकी वैल्यू जो है दोस्तों वो दोनों x है। ठीक है, 425 में और 355 में, 355 में बेचता हूँ तो उतने का ही मुझे लॉस हो जाता है। प्रॉफिट भी उतने का हो रहा है दोस्तों और लॉस भी उतने का हो रहा है। तो निकालना क्या है, अगर हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए तो हमें कॉस्ट प्राइस तो निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 425 माइनस एक्स या 355 प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये x प्लस एक्स 2x वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 2x वैल्यू आ गई। दोस्तों कुछ मत करो, सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, कितना आता है 70 आती है। ये 70 जो है ना दोस्तों, 70 जो है वो 2x है, 35 है x, 35 है अपना x। ठीक है, समझ में आ गया, 35x है। या तो आप 425 में से 35 माइनस करके निकाल लो, या 355 में 35 प्लस करके निकाल लो। कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा, 390 आ जाएगा। चलेगा दोस्तों, इजी है, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें आई गेस नहीं होगी, है ना, अच्छा है। चलो, सीमा सोल्ड अ बाईसाइकिल एट अ गेन ऑफ 8%. Had it been sold for 75 more, the gain would have been 14%. Find the cost price. देखो भाई, एग्जाम्पल के तौर में हम लोग 100 रुपये से चालू करते हैं। 100 रुपये क्योंकि ईजी होता है ना, करके हम लोग 100 रुपये से चालू करते हैं। सीमा सोल्ड अ बाईसाइकिल एट अ गेन ऑफ 108 रुपये में बेचा, 8% का गेन है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 75 मोर, द गेन वुड हैव बीन 14%। 14% निकाल लो, 114। डिफरेंस कितना है दोस्तों इनका, 6। इसकी वैल्यू कितना है 75, मतलब इसमें से मैं अगर 75 ज़्यादा बेचूंगा तो 14% का हमें गेन हो जाता। तो 66 की वैल्यू जो है दोस्तों वो 75 दी हुई है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी थी। काट दो दोस्तों, 2 की वैल्यू अपनी हो गई 25, 2 की वैल्यू 25 है, 100 की वैल्यू निकालना है तो 25 इंटू 50। ठीक है,
25 इंटू 50, 500 हज़ार, 500 हज़ार, 1250, 1250 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इजी है दोस्तों, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया अच्छे से? क्रिस्टल क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया? चलिए, मज़ा तो आएगा दोस्तों, ये सब टिप्स और टेक्निक्स काफ़ी अच्छी है, मज़ा तो आपको काफ़ी ज़्यादा आएगा। चलिए, अ रेडियो इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, एक रेडियो था जिसे हम 20% प्रॉफिट में बेचते हैं। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 60 मोर, ₹60 है ये, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 30%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो। अब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में एप्ट हो गए होंगे, है ना? अब तक तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नंबर लाइन हम बनाते हैं और मजाक मस्ती करते हैं क्वेश्चन के साथ। एक रेडियो था जो कि प्रॉफिट 20% में बेचा गया, और अगर उसे हम 60 रुपये और ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट 30% हो जाता। दोस्तों कुछ नहीं है, ये सीपी है, ये 20% हो गया, 20% ज़्यादा में बेचा, सीपी से 30% ज़्यादा हो जाता अगर इसी में मैं 60 रुपये और एक्स्ट्रा कर देता, मतलब 10% है ये, मतलब 10% है ये। 10% की जो वैल्यू दी हुई है दोस्तों वो 60 रुपये दी हुई है, वो 60 रुपये दी हुई है। कितनी वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू। 100% कितना हो जाएगा? 600 रुपये, 600 रुपये। आया समझ में दोस्तों? कोई दिक्कत? ऐसे हम लोग नंबर लाइन में क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आप यूजुअली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब देखते हो तो अपने आप फॉर्मूला की शीट खोलने लग जाते हो, तो वो शीट्स हम नहीं खोलेंगे, उसको हम एलिमिनेट करा रहे हैं आपका। तो देखो ये सब लेक्चर्स को, समझे? चलिए, चलो एक क्वेश्चन और पूछ देता दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछ सकता था इसमें। मैं बोलूँगा, अगर मैं बोलता आपको, व्हाट विल बी द SP selling price if it has been sold at 25% प्रॉफिट। ठीक है, 25% प्रॉफिट अगर पूछता तो आपसे मैं SP पूछ देता, तो आप तब क्या करते हैं? तब क्या करते आप? कुछ नहीं करते इसमें। 10% की वैल्यू 60 थी, 25% प्रॉफिट मतलब 125% की वैल्यू निकालनी है। 25% प्रॉफिट मतलब दोस्तों जो SP हो जाएगा ना, ये 25 कितना होता है? 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4। अगर 4 CP है तो आपका SP है 5, 4 CP है तो SP है 5। तो अगर आपने 100% की वैल्यू 600 निकाल ली, 4 की वैल्यू अगर 600 है, 4 की वैल्यू अगर 600 है तो 5 की वैल्यू निकालोगे आप। समझे? इतना सिंपल सा था। ऐसा क्वेश्चन घुमाता है तो आपको मैं बता दिया। ठीक है, तो आप, आई होप अब आप निकाल लोगे ये भी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज आर्टिकल्स। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 450, द सेलिंग प्राइस शुड बी। हमने MP के क्वेश्चंस को लगा दिए थे। MP क्या होता है दोस्तों? 1000 रुपये का कपड़ा खरीदा, 10 रुपये का जो 10% का डिस्काउंट मिल गया वो SP हो जाता है। तो MP में डिस्काउंट में अगर ले आया दोस्तों तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है डिस्काउंट 10% का मिला, किस में? मार्क प्राइस में। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी आसान है। तो 450, 10% कितना होगा? 45 रुपये, 45। कितना बन जाएगा? 405 बन जाएगा, 405 बन जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ईजी है, आराम से निकल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, दिमाग भी लगाना है दोस्तों। खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, बाकी मैं तो बताऊंगा ही आपको। अ डीलर बाइज अ टेबल लिस्टेड एट ₹1500, ठीक है, एंड गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% और एंड 10%। ठीक है, ही स्पेंड्स 20 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। देखो हम लोग मेथड से करेंगे, मेथड से भी करेंगे,
पर एक ट्रिक जो है मैं इसमें आपको बता देता हूँ, माइट भी वो ट्रिक फेल हो जाए, इसमें ट्रिक फेल हो सकती है, ऑप्शन एलिमिनेशन फेल हो सकता है, पर ये जो मैं बताने वाला हूँ वो काम आएगा। ये आपको कुछ क्वेश्चंस में काम आ जाएगा। मैंने अपने मेंस में ऐसे ट्रिक्स के थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर दिया था बिना कुछ पेन उठाए, पेन फ्री मेथड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ट्रिक्स क्या होती है, लास्ट लाइन पढ़ लो बस इस क्वेश्चन का। प्रॉफिट कितना है, 20% का। 20% क्या होता है दोस्तों, 20% होता है हमारा 1/5, 1/5 होता है। मतलब अगर 5 रुपये CP है तो SP कितना होगा, 6 रुपये होगा। ठीक है, 6 रुपये होगा। तो जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल तो होगा, 6 का मल्टीपल होगा। अब चेक करो 6 का मल्टीपल कौन है। इसमें हो सकता है दोस्तों ये ट्रिक फेल हो रही है, और हो भी जाए, सभी 6 के मल्टीपल है इसमें, पर ये ट्रिक काफ़ी क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे इसने बोला है उसके हिसाब से, क्योंकि ये ट्रिक इसमें फेल हो गई। बट मेरा ट्रिक बताने का मकसद कुछ और था, आपको ये ट्रिक काम आ सकती है। अगर ऑप्शंस थोड़े भी इधर उधर आ गए तो आपको ये ट्रिक्स काम आ जाएगी। यही सब ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अप्लाई करना होता है, हिट एंड ट्रायल सब क्वेश्चन में लेना होता है। तो 1500 रुपये का था आपका। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला 20% और 10% का। तो दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने आपको ऊपर में भी एक बताया था, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर करने का मन है तो देख लो। 20 + 10, ठीक है, 20 + 10 माइनस, देखो रुक जाओ मैं आपको साइन के हिसाब से बताया हूँ, तो आप साइन के हिसाब से सब सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हो। -20 -10 +20 × 10, माइनस माइनस साइन को मैंने कैंसिल करा दिया अपॉन 100, ये दो कैंसिल हो गया दोस्तों। ये आ गया आपका -28%, 28% आ गया। ठीक है, 28% आ गया। अब 1500 इंटू 28% मतलब 72/100 ले लो, 72/100 ले लो। इतना वो इसका क्या हो जाएगा, इतना इसका हो जाएगा दोस्तों। डिस्काउंट मिलने के बाद वो कितना प्राइस था, ठीक है, कितना प्राइस था वो निकल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। 15 × 2 = 33, 15 × 7 = 105, 108, 1080। अब ही स्पेंड्स 20 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 20 अब मैं ट्रांसपोर्टेशन पे ऐड कर दूंगा, +20, 1100 रुपये। तो 1100 रुपये टोटल उसने स्पेंडिंग कर दिया, टोटल स्पेंड। ठीक है, टोटल स्पेंड, क्योंकि 20 रुपये में ट्रांसपोर्टेशन में भी दे दिया। अब उसके बाद मैं प्रॉफिट में बेच रहा हूँ दोस्तों, कितना, 20% के प्रॉफिट में, 20% के प्रॉफिट में। तो देखो दोस्तों 1100 निकालने के बाद अब मैं डायरेक्ट आंसर भी ले सकता हूँ दोस्तों। 11 का मल्टीपल होगा हमारा आंसर, तो 1320 ही 11 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट ऑप्शन ए को मैंने चुन लिया। ठीक है, ऐसे मल्टीपल जब भी आपको आते हैं दोस्तों, तो आप कोशिश करो कि ना मल्टीपल से सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। एक एक सेकंड बहुत कीमती हो जाता है, 1 सेकंड से क्वेश्चन रुक जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको टाइम बचाना है। तो 1100 आ गया, 1100 में प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का, मतलब 120/100। ठीक है, 0 2 2 1320। ठीक है, इसको मैं 6/5 करूँगा तो फिर 6/5 भी कर सकता हूँ, पर डिपेंड करता है हम रेशियोज कैसे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1100 था, 2 0 कटने का चांसेस है, तो इससे मैंने 120/100 ले लिया, या 12/10 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है वो, कितना भी आप लोग ले लो। 6/5 भी ले सकते हो, 6/5 में फिर 25 वाला टर्म आ जाता, कैलकुलेशन और थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती। बट 1100 से ही मैं 1320 की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है इसमें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों, आप लोग होते हैं बच्चे लोग कैलकुलेट करने लग जाते हैं। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट देख लो आपको। डिस्काउंट
ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक होता है 10% और 10% का मैं सक्सेसिव डिस्काउंट दूँ आपको। ठीक है, केस 1 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूँ, क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे? सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, -10 प्लस 100/100 ये हो गया -19, मतलब 19% का सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मिल जा रहा है। ठीक है, 10% और 10%। अब बताओ, सेम केस में दे रहा हूँ, सेम केस 2 में भी क्या हुआ। अब एक था अपना 15% और एक था 5%। मैं 20% और 2% भी ले सकता हूँ, बट देखो अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। तो -15 -5 प्लस 75/100, तो ये आ गया आपका दोस्तों -19.25, -19.25% आया। ठीक है, -19.25% आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है, तो आपका 75 आता है। ये 100 था, ये 75 था। ठीक है, एक और केस ले लो, सेम केस ले लो, कितना है ये 20%, 0%, मतलब 20% का ही डिस्काउंट मान लो इसको। 20 इंटू टोटल डिस्काउंट कितना आ गया यहाँ पे, 20% ही आया टोटल, 20%। 20 इंटू 0 होता है 0। ठीक है, 0 होता है। ठीक है, अब बताओ सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है दोस्तों? सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है? किस में मिल रहा है? जिसमें मल्टीप्लाई करने पे सबसे कम नंबर आ रहा है। और सबसे कम डिस्काउंट किस में मिल रहा है? जिसमें मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, या वाइस वर्सा, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं, जिन दोनों के बीच में डिफरेंस कम आ रहा है, जिन दोनों के बीच में डिफरेंस कम आ रहा है। पर डिफरेंस वाला तब सही होता है जब आपके नंबर्स दोनों का जो सम है 15 + 5 20, 10 + 10 20, 20 + 0 20 सेम हो। देखो ये सब ट्रिक्स खुद से बनाते हैं हम लोग, बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ करने में ना। 10 + 10 20, 15 + 5 20, 20 + 0 20, सेम नंबर है बट डिफरेंस 0 डिफरेंस है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस। जिसमें डिफरेंस कम है उतना ही कम डिस्काउंट, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट। ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे दोस्तों मार्केट में 50% एंड 50% ऑफ, तो उसमें लोग को लगता है अच्छा 100% डिस्काउंट, लोग चल देते हैं। ऐसा नहीं होता, समझे? सक्सेसफुल डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। तो ये समझ में आप लोग को आ गया। और हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन कितना किसका ज़्यादा है उसका डिस्काउंट कम होगा। ठीक है, उसका डिस्काउंट कम होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों इसको, ये कितना होता है यार, सबका देख लो। 14 20 था, 280 के करीब कुछ मल्टीप्लाई करने में आ रहा है। ये अपना 225 के करीब आएगा। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है दोस्तों? ये 225, क्योंकि 66 इंटू 33 तो और भी कुछ बड़ा सा कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है दोस्तों विच इज़ द बेस्ट ऑफर फॉर अ कस्टमर। जो मल्टीप्लाई करने में, देखो यहाँ से देखो, जो मल्टीप्लाई करने में सबसे कम आ रहा है वो सबसे अच्छा ऑफर है, वो सबसे अच्छा ऑफर है कस्टमर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, उसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों बताओ कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है, बताओ मुझे। सबसे कम किस में आ रहा है? सेकंड वाले में। तो हमारे सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा होगा कस्टमर के पर्सपेक्टिव से? सी ऑप्शन, सेकंड। समझ में आया? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैंने ये केसेस इसलिए आपको दिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है दोस्तों, क्योंकि इनका जो सम है ना, इनका जो सम है वो सही इक्वल नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यहाँ पे।
यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 34 है, ये थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा गलत टाइप हो चुका है। इसका जो सम है दोस्तों वो सेम होना चाहिए। रुक जाओ, 17% होगा। क्या करें, टाइपिंग एरर्स भी हो जाते हैं, टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं। तो ये 289 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 289। हाँ, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं जैसे आप लोग को बता रहा था, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्लस करने में आना चाहिए ना नंबर सक्सेसिव डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में, वो सेम आना, जैसे मैंने यहाँ पे सेम की कॉन्सेप्ट ली ना, सेम होना चाहिए। ये भी नोट रख देना, नोट में लिख लो यार, नोट सम ऑफ डिस्काउंट इन ईच केस शुड बी सेम। ठीक है, तो 17% था, 34 ऐड करने में आना चाहिए। ये सेम डिस्काउंट में ही ये कॉन्सेप्ट लगता है, वरना नहीं लग पाएगा, वरना नहीं लग पाएगा। ठीक है, ठीक है, चलेगा दोस्तों? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700 अ मैन लॉस्ट 30%। ठीक है, 700 रुपये में अगर मैंने आर्टिकल बेचा तो मैन को 30% का नुकसान होता है। 30% के गेन के लिए क्या करना पड़ेगा? 700 सीपी था, 30% का नुकसान हो गया, 30% के गेन के लिए कितने में उसे बेचना होगा? कुछ नहीं है भाई, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 700 कितना कितना परसेंट होता है दोस्तों? मतलब 1000 का अगर मैं 30% निकालूँ, 1000 का मैं 30% निकालूँ 300 आता है, तो 1000 में 300 माइनस कर दूँ तो 700 आ जाएगा। ठीक है, लॉस हुआ है, मतलब क्या होता है लॉस? मतलब सीपी से कम कुछ हुआ है। डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो दोस्तों, ऐसे भी निकाल सकते हो। 30% कितना होता है दोस्तों? 30% होता है 3/10, 3/10। अगर सीपी हमारा 10 है, सीपी हमारा 10 है, तो एसपी हमारा 7 है, तो 7 की वैल्यू आपको 700 दी है। 10 की वैल्यू निकालनी है 1000, 10 की वैल्यू निकालनी है 1000। एट वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 30%? मतलब वापस 3/10। अगर 10 सीपी है तो एसपी कितना होगा? 13 होगा। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, मज़ा आ रहा है? तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा दोस्तों। और सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, इसे प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझना। आई होप आप लोग को ये सब लेक्चर सीरीज में मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके भी है दोस्तों। ये मेन मकसद है मेरा चैप्टर वाइज कराने का। आप लोग ऐसे तरीक़ों को सीखो, जानो, पहचानो, अप्लाई करो और अपनी एग्जाम्स में बेस्ट करो। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेना चाहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।